देख रहे हो अपनी आंखों से, लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्यार दिया और मैं इन लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, अपने पूरे कुलीगाम वालों का। उससे पहले मेरा छुपरा में इस्तकबाल किया गया, छुपरा वाले बहुत लोग निकले और उसके बाद कुलीगाम में बहुत सारे लोग, जैसे कि आप खुद अपनी आंखों से देख रहे हो। तो हर जगह पे प्यार मिल रहा है, लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, बहुत खुशी हो रही है और मैं उन लोग सभी पूरी अपने लोलाब की तो आवाम का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया। अब मैं उनसे यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेरे पार्टी के निशान को 8 नंबर का मेरा सीरियल है, 1 तारीख को दबा के मुझे कामयाब कर, जहाँ तक हम पहुँच पाएंगे इंशाल्लाह और भी इससे बड़े प्रोग्राम आप कल में देखोगे। लोगों की एक अच्छी सपोर्ट हो रही है और अब उतना टाइम भी नहीं बचा है, बस लोगों की सिर्फ यही दरख्वास्त है मेरी कि जैसे आपने मुझ खुद अपनी आंखों से देख रहे हो, मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आपने मुझे प्यार दिया, सपोर्ट करा, और अब मेरी गुजारिश यही है कि ऐसे ही जुनून से 1 तारीख को मुझे अपना वोट दे के मुझे कामयाब करिए। मेरी निशान पॉलिटीन 8 नंबर के सीरियल पे है, तो अपने नौजवान भाई को, अपने बेटे को कामयाब करिए और इंशाल्लाह मैं आपकी खिदमत ज़रूर। सबसे पहले तो हम आपके शुक्रगुजार हैं, आप इस टाइम आए हैं हमारे पास, वो तो हम आपके शुक्रगुजार हैं। आप इस वक्त आए हैं हमारे पास और मुनीर साहब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हमने इसको यहाँ तक लाए हैं और हमें ये पूरा भरोसा है, हमने जो यहाँ डेवलपमेंट करना है लोलाब में, ये तो उसमें पूरे उतर जाएंगे, ये हमें पूरा भरोसा है। जी देखिए, आपका पहले बहुत बहुत शुक्रिया इस सब को कवरिंग करने के लिए। आप खुद जानते हैं कि हमारा भी मैं भी एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मेरा भी सियासत से बहुत वाबस्ता रहा है। देखिए, हम इलाके की डेवलपमेंट के लिए इस टाइम निकले हैं और मुझे जो भी भरोसा है वो मुझे मुनीर साहब पर ही दिखता है। यहाँ पे लोग बहुत सियासतदान उतरे हैं जो कि पिछले 75 साल से यहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं। इन्होंने इस इलाके की डेवलपमेंट के लिए कोई भी काम नहीं किया है और इस इलाके के लिए अगर इस टाइम कोई भी लीडर खड़ा है, किसी के दिल में भी अच्छी नीयत है और जो कोई काम कर सकता है, तो मुझे लगता है वो सिर्फ और सिर्फ मुनीर साहब ही है। बिल्कुल करेगा इंशाअल्लाह ताला, ये उम्मीद है नौजवानों की। आप देख रहे हैं हमें दिन ब दिन नौजवान जुड़ रहे हैं, आप हर दिन देख रहे हो सोशल मीडिया का दौर है और हमें हर रोज़ कम से कम हर रात हर नाइट हमें 500 से 800 लोग, 1000 लोग ज्वाइन कर रहे हैं। बिल्कुल आप इसकी वेरिफिकेशन कर सकते हो। जो भी पिछड़े इलाके हैं यहाँ पे, आप मच्छल से लेके यहाँ पे बटनाड़, ग्रटनाड़, कुलीगाम नाड़ वगैरह जो भी हैं, जो भी पिछड़े इलाके हैं, आप उनमें खुद जाके देख सकते हो कि इन्होंने कितना काम किया है। जो लीडर्स थे, जो मिनिस्टर्स थे, जो बाकी लोग थे, आप उनको भी देख सकते हो उन्होंने कितना काम किया। लेकिन उसके बरकस जो मुनीर साहब, जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं था, क्योंकि हम ग्राउंड रूट के वर्कर हैं, हमने देखा है ग्राउंड पे जाके, और वो वहीं से बोलते हैं हम आज मुनीर साहब को वोट खुद ब खुद देंगे। अगर मुनीर साहब हमारे पास नहीं भी आएगा और हम वोट उसी को देंगे, क्योंकि वो कोविड में हमारे पास आया है। आपको लग रहा है मुनीर साहब जिस तरीके से कैंपेनिंग यहाँ पे चला रहे हैं, 2 दिन बच गए यहाँ पे, आपको लग रहा है कि मुनीर साहब कोई बदलाव लाएगा यहाँ से? आप इंशाल्लाह देख सकते हो 8 तारीख को आप खुद ब खुद नतीजा देखेंगे कि एक वो बोलते हैं ना कि सिलेबस के मुताबिक जो है ना वो नहीं है। आप देख सकते हैं इंशाल्लाह ताला 8 तारीख को नतीजा यही होगा। मुनीर साहब इस टाइम ग्राउंड लेवल पे कम से कम 3000 वोट से जीत रही हैं। डीडीसी का है, जो कि डीडीसी का काम लोगों ने देखकर ही मुनीर साहब का आप खुद देख सकते हैं कितना इस्तकबाल कर रही हैं। पूरे मच्छल से लेके यहाँ तक हर जगह पे लोग प्यार दे रहे, हर जगह पे लोगों की सपोर्ट निकल रही है और नौजवानों की एक फ़ौज मेरे साथ है। जैसे कि आप देख रहे हो हज़ारों की तादाद में इस टाइम आधी रात को मेरे साथ लोग निकले हैं। मेरे अभी भी कहीं पे मुझे 5-7 जगह पे प्रोग्राम है, लेकिन मुझे लगता है कि मुश्किल है, शायद नहीं कर पाएंगे। कल भी हमारे 5-7 प्रोग्राम थे जिसकी वजह से कुछ करें हमने, लेकिन उसके बाद बारिश हो गई, नहीं कर पाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने लोगों का, अपने नौजवानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट दी और यहाँ पे भी दे रहे हैं, हर जगह पे दे रहे हैं। मैं मच्छल गया था पिछले टाइम, आपने वो भी देखा होगा, और मच्छल में लोगों ने इतना मुझे बोला कि आपको यहाँ पे आने की ज़रूरत ही नहीं, आप जाओ बैठो वहाँ पे, मेहनत इनको करने की ज़रूरत है जो यहाँ पे 5 साल नहीं आए थे। और मुनीर मीर 4 साल मच्छल में रहा है, 4 साल हर जगह पर रहा है। जहाँ पर लोगों को मेरी ज़रूरत थी मुनीर मीर वहाँ पे खड़ा था, चाहे वो कोविड हो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, किसी का घर जला, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हुई, मुनीर मीर कुछ नहीं था, ना डीडीसी था, ना एमएलए था, ना लोगों को के साथ इत्तेसाल हुआ है। 2 तबके यहाँ पे बर्बाद हुए हैं, सिर्फ 2 तबके। एक हमारा गरीब तबका दिन ब दिन गरीब होता जा रहा है। किसने किया? इन्हीं पॉलिटिशियनों ने किया। देखो, मैं किसी लीडर को टारगेट नहीं करने आया हूँ, पार्टी को जैसे कि आप जानते हो। हाँ यस, मैं बोलता हूँ आपको,
जब भी मैंने किसी को टारगेट किया होगा और रियलिटी में जिसने कुछ किया होगा मैं उसी को टारगेट करूँगा। पहली बात, यहाँ पे नौजवानों को बर्बाद, मैंने आपको बोला था 2 तबकों को यहाँ पे बर्बाद किया गया है। एक हमारा पढ़ा लिखा नौजवान तबका जो दर दर की ठोकरें बड़ी बड़ी डिग्रियाँ करके कर रहा है इस टाइम, और एक गरीब तबका जिसको एक PMAY अपने नहीं मिल पा रहा है। तो किया किसने है ये सब जानते हैं। यहाँ पे किसकी सरकारें थी, कौन MLA थे, कौन मिनिस्टर थे, जिससे उन्होंने अपने घर बनाए। उसके बजाय अगर हमारे नौजवानों का सोचा होता, हमारे गरीब आवाम का सोचा होता, तो आज सिचुएशन कुछ और होती। आज मुनीर मीर के पीछे इतनी भीड़ नहीं होती। मैं अगर किसी को कहता भी, वो कहता भाई साहब हमें जो काम कर रहा हम पहले उसी के साथ हैं जो हमारे काम कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन आज नहीं होती, तो आज उनकी वन साइड गेम होती अगर उन्होंने हमारे लोगों के साथ काम किया होगा। और वैसे कि मैं आपको बता दूं, मैं इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने भी फैसला कर दिया होगा अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे हमारा पूरा यकीन है मेरे रब्बुल इज़्ज़त पे, और लोलाब की आवाम ने भी पूरा फैसला इस टाइम कर दिया है कि इस बार चेंज करना है। और क्योंकि इन्होंने सबको आजमा दिया है बार बार करके, तो एक बार मुझे भी आजमा लेंगे इंशाल्लाह। पूरा यकीन है कि लोगों से मैं वादा भी किया है और आप अभी भी कर रहा हूँ कि इन जैसा नहीं होगा। मुनीर मीर इन जैसा बिल्कुल नहीं होगा। मुनीर मीर वैसा ही होगा जो 4 साल पहले से मैंने जब अपनी सियासत शुरू करी थी, और मरते तक मुनीर मीर वैसा ही होगा और लोगों के साथ शाना बशाना था, हूँ और क़यामत तक। क्या मुनीर मीर साहब जिस तरीके से यहाँ पे नौजवान जो हैं गाड़ियों पे नारा दे रहे हैं, मुनीर मीर साहब के हक में दे रहे हैं, क्या मुनीर मीर साहब कल जाके उनका सोचेगा? मैं बार बार ये कहता आया हूँ कि मैं सिर्फ नौजवान और गरीबों के लिए निकला हूँ और अपने इलाके के लिए निकला हूँ, अपनी डेवलपमेंट के लिए। अगर हमारे इलाके में डेवलपमेंट होती है तो उसका पहले तो पूरे लोगों को फ़ायदा है, उसके बाद ज़्यादा अगर बेनिफिट किसी को आएगा वो नौजवान को ही आएगा, पढ़े लिखे को। जैसे हमारे ऑलरेडी दुकानदार यहाँ पे भाई हमारे कर रहे हैं, तो उनको भी वैसा काम नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई इदारे नहीं है। अगर इदारे होते तो उनका काम बढ़ता, तो उसके साथ हमारी कम से कम अगर ज़्यादा नहीं 2-3 इदारे होते, हज़ारों फैमिलियों के यहाँ पे रोज़गार मिलता। तो इंशाल्लाह मुनीर मीर भी उस पर कोशिश करेगा। सबसे पहला मैं ये रहेगा कि हमारा लोलाब इस टाइम पूरे जम्मू कश्मीर में अगर बात करें तो सबसे खूबसूरत अगर कोई जगह है वो लोलाब है। वादी है लोलाब, ये आपने सुना भी होगा। तो मौलाना अनवर शाह कश्मीरी साहब रहमतुल्लाह अलैह साहब का इलाका है, तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे देखने। लेकिन यहाँ पे हमें रोज़गार के ज़रिए तलाश करने हैं। जैसे अगर टूरिज़्म यहाँ पे होता है, हट होंगे, हॉस्पिटल होंगे, रेस्टोरेंट बनेंगे, दुकानें चलेंगे, हमारे गाड़ी वाले बाइक काम करेंगे। इवन कि अगर जो गरीब होगा वो रेडी लगा के वो भी अपना 1000-2000 दिन को कमा लेगा। तो आज की सिचुएशन ये है कि हर किसी को ये रोज़गार की प्रॉब्लम है। हमारे पढ़े लिखे नौजवान दिन ब दिन बेचारे बेकार बैठे रहते हैं, ना उनके पास कोई काम है, और इवन के इतनी तालीम करके वो अब मजदूरी भी नहीं कर सकते क्योंकि उनकी पूरी उम्र जो है वो पढ़ाई में चली गई है। अब उनको मजदूरी करना भी नहीं आएगा। और सबसे ज़्यादा इत्तेसाल अगर किसी के साथ हुआ, हमारे नौजवान भाइयों के साथ हुआ है, तब भी आज उनको जवाब दे रहे हैं। पिछली बार मैंने आपको इंटरव्यू लिया था लेकिन घर के आंगन में लिया था, आज मैंने लोगों के सामने आपको इंटरव्यू ले रहा हूँ। क्या नारत लोलाब के साथ जो सोतीली मांग का सलूक किया गया है, आज मुनीर मीर साहब किस तरीके से नारत लोलाब के लोगों को जवाब देगा? यहाँ से मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं हर जगह बोलता हूँ। आपको पता है कि मेरे वर्ड बहुत सख्त होते हैं, जो हकीकत होती है वो मैं बोलता हूँ, सब जानते हैं। मैंने आपको पहले भी कह चुका हूँ कि मेरे सोगाम में एक तहसील है, लालपुरा में दूसरी है। अगर इसमें देवर में तीसरी लगेगी मुझे और ज़्यादा खुशी होगी। लेकिन मेरे लोलाब में भी, मेरे बावरा ब्लॉक में भी एक चाहिए। अगर वहाँ पे एक हॉस्पिटल है, एक यहाँ पे भी होता, उस पर लोड कम होता है, इन लोगों को भी प्रॉपर सर्विस मिलती है, उनको भी प्रॉपर सर्विस मिलती है। जब तक वरना के हमारे किसी पेशेंट को हॉस्पिटल तक सोगाम में पहुंचाया जाता है तब तक उसकी डेथ हो चुकी होती है। और वहाँ पे जब पहुँचता है वहाँ पे बेड उतनी कैपेसिटी नहीं है, तो उसको रेफ़र कुपवाड़ा किया जाता है, तो वो भी ख़त्म होता है। उसके बाद अगर हम बात करें डिग्री कॉलेज की, मैंने बार बार ये जिक्र करता हूँ, सबसे ज़्यादा जुल्म हमारे उन गरीबों के साथ होता है जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, और उनको सुबह पहले 200 रुपये का अरेंज करना है, अपने बच्चे को कॉलेज भेजेंगे। और जब सोगाम कॉलेज में भेजते हैं कि वहाँ पे रोल ऑलरेडी ज़्यादा है, एक कॉलेज है पूरी इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी पे, तो वहाँ पे रोल ज़्यादा होता है। फिर उस हमारे भाई को एडमिशन कुपवाड़ा लेने के लिए जाना पड़ता है, तो वो गरीब के साथ ज़्यादा जुल्म होता है। अमीर तो किसी न किसी तरीके से एफर्ड कर लेगा, लेकिन गरीब बेचारा एफर्ड नहीं कर पाता। गरीब की एक काम की दिहाड़ी उसकी रेट नहीं बढ़ती, मुलाजिम की तनख्वाह बढ़ रही है, लेकिन गरीब का कोई नहीं सोचता है। गरीब को PMAY उसका हक है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है, लेकिन जो उसका असली हकदार है, जिसको वो मिलना चाहिए, उसको नहीं मिल रहा है। मैं खुद ग्राउंड पे होता हूँ, मैं 4 साल जितना मैं जानता हूँ उतना इस गांव के अगर हमारे कुलीगाम के जो लोग हैं उतना वो अपने लोगों को नहीं जानते होंगे जितना मुनीर मीर जानता होगा, क्योंकि मैं हर घर में जाता हूँ, हर इंसान से मिलता हूँ, मुझे पता है लोगों की क्या नीड्स है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी कह दिया
कि मेरा यही है, इंशाल्लाह अपने नौजवानों को साथ लेके चलेंगे और सब हम मिलके, मुनीर मीर ही नहीं, मुनीर मीर अपने सारे नौजवानों की फ़ौज को साथ लेके हर गांव में, हर जगह पे पूरे लोलाब को इंशाल्लाह हम डेवलपमेंट का काम करेंगे, रोज़गार लाएंगे, खुशहाली लाएंगे। बस सोशल मीडिया अकाउंट पे भी देख सकते हो, जैसे मैंने मीडिया इस्तेमाल किया और गवर्नर इंतज़ामिया तक उनकी बात पहुंचाई, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया तक उनकी बात पहुंचाई। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे आज बिजली भी चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह आज वहाँ पे कम्युनिकेशन भी चल रहा है और बहुत सारी चीज़ें, वहाँ पे रोड प्रॉब्लम है, हज़ारों मसाइल हैं, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह पाक जब कामयाबी देगा। और ये मेरा अपने पूरे लोलाब के लोगों के साथ वादा है कि जिसका जो हक होगा, अगर मेरे सौगाम ब्लॉक का कोई हक है, ये वादा है मेरा रब्बुल इज़्ज़त के साथ, मैं इसको वावरा ब्लॉक को वो खाने नहीं दूंगा। जो वावरा ब्लॉक का हक होगा वो मैं उनको नहीं खाने दूंगा, उनका हक उनको पहुंचेगा, वावरा का हक वावरा को पहुंचेगा और मच्छल वालों का हक मच्छल वालों को पहुंचेगा। यहाँ पे आप सभी जानते हो यहाँ पे वोट बैंक के लिए क्या किया गया है, लालपुर वर्सेस सोगाम, सोगाम वर्सेस पोतने, पोतने वर्सेस देवर, देवर वर्सेस यही सिस्टम चले। हर किसी ने अपना वोट बैंक सेव करा है, लेकिन मुनीर मीर का कभी ये नहीं सोचा कि मेरा कोई वोट बैंक बने। लेकिन अल्लाह के फजलो करम से नौजवानों 4 साल से पूरे लोग, बुजुर्ग, नौजवान सब पूरी सपोर्ट दे रहे हैं, मच्छर से यहाँ तक सारा हमारा जुड़ रहे हैं लोग और इंशाल्लाह एक अच्छी वे बनी है। पूरे लोग कहते हैं कि इस बार कुछ भी हो जाए, इस बार हम कोई भी पार्टी से हों, हम वोट मुनीर मीर को ही दें। शुक्रिया, आपका टाइम इस वक्त बहुत कम है, हम और भी बात करेंगे लेकिन आज टाइम आपका